हरिओम मित्रों, आप सभी का हिंदी बाय गणेश एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए हिंदी साहित्य के लिए डॉक्टर प्रभात कुमार प्रभाकर जी का बुक सीरीज लेकर आए हैं। जो आज का टॉपिक हम निबंध लेकर आए या निबंध का टॉपिक आपके यूनिट 9 के अंतर्गत आता है, जो यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है दिल्ली दरबार दर्पण, जो कि भारतेंदु जी का निबंध है, जो आपके न्यू पैटर्न पर आधारित है या यूजीसी नेट के साथ साथ आपके झारखंड जेट के लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। आज हम भारतेंदु जी का निबंध देखेंगे। आज सबसे पहले उसके हम जीवन परिचय को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म भाद्रपद ऋषि पश्चिमी संवत 1960 और 9 सितंबर सन 1850 ईस्वी में, यह आपका विक्रम संवत है और आपका यह ईस्वी में सोमवार के दिन प्रातःकालीन काशी में हुआ। अध्यापक राधाकृष्ण दास ने इनके जन्म भद्रपद शुक्ल सप्तमी संवत 1907 अर्थात 9 सितंबर 1850 ईस्वी को बताया। भारतेंदु जी सेठ अमीरचंद के वंशज की चौथी पीढ़ी की संतान थे। कहा जाता है कि इनके पूर्वज अंग्रेजों के बहुत बड़े वफादार थे। सेठ अमीरचंद का अंग्रेजों के साथ व्यापारिक संबंध था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा धोखा मिलने पर अमीरचंद सदमे से पागल भी हो गए थे। भारतेंदु के परदादा फतेह सिंह, दादा हर्षचंद और पिता गोपाल चंद्र उपनाम गिरधर दास सभी अंग्रेजों के विश्वास पात्र रहे। भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र और फिर गिरधर दास विद्वान व्यक्ति के साथ प्रसिद्ध कवि, साधे नाटककार और वैष्णव धर्म के बड़े उपासक थे। चलिए अब हम दिल्ली दरबार दर्पण निबंध को देखते हैं। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु हरिश्चंद्र रचित एक साहित्यिक निबंध है, जो समाचार बोलियों में लिखा गया है। दिल्ली में 3 दरबार का आयोजन हुआ था, जिसमें पहला आयोजन 1 जनवरी 1877 में वायसराय लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। दिल्ली दरबार का दूसरा आयोजन सन 1903 ईस्वी लॉर्ड कर्जन के समय तथा तीसरा आयोजन सन 1911 लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था। प्रस्तुत निबंध दिल्ली दरबार दर्पण प्रथम 3 दरबार आयोजन की चर्चा है। 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक आधिकारिक घोषणा के तहत महारानी विक्टोरिया को सम्मानपूर्वक भारत की सामग्री घोषित किया गया। तत्पश्चात भारत सरकार की ब्रिटिश सरकार में औपचारिक रूप से सामंजन हो गया। निबंध में सबसे बड़े बड़े शासन अधिकारी राजाओं को एक एक रेशमी झंडे और सोने का तगमा मिलता है। उस झंडे में एक तरफ राजराजेश्वरी का मुकुट बनाया तो दूसरी पट्टी पर झंडा पाने वाले राजा का नाम लिखा था। शेष राजाओं को उनके पद के अनुसार सोने या चांदी का केवल तगमे ही मिले। इस निबंध में भारतेंदु जी ने वायसराय के लिए श्रीयुत शब्द का प्रयोग किया। झंडा और तगमा देते समय वायसराय हर एक राजा से ये वाक्य कहा करते थे, मैं श्रीमती महारानी की तरफ से यह झंडा खास आपके लिए देता हूँ, जो उनके हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी की पदवी लेने का अधिकार रहेगा। श्रीमती को भरोसा है कि जब कभी यह झंडा खुलेगा, आपको उसे देखते ही केवल इसी बात का ध्यान न होगा कि इंग्लिस्तान के राज्य के साथ आपके खैरखा राजसी घरानों का कैसा दृढ़ संबंध, वरना यह भी सरकार की यह बड़ी भारी इच्छा है कि आपके कुल को प्रताप दे और अचल देखे। मैं श्रीमती महारानी हिंदुस्तान की राजराजेश्वरी का आज्ञा अनुसार आपको यह तगमा भी पहनाता हूँ। ईश्वर करे आप इसे बहुत दिन तक पहने और
आपके पीछे या आपके कुल में बहुत दिन तक रहकर उस शुभ दिन को याद दिलावे जो इस पर छपा है। निबंध में किलाल के खां को झंडा नहीं मिलता है, किंतु एक हाथी जिस पर 4000 की लागत का होदा था, जड़ा गहने घड़ी कार चौबी कपड़े कम खाब के थान आदि सब मिलाकर 25,000 की चीज़ें तोहफे में दी गई। किलात के खां के साथ गए सरदारों को किश्तियों में लगाकर 10,000 रुपये की चीज़ें दी गई थी। खां साहब के मिजाज में रूखापन बहुत ज़्यादा है। इस बात का अंदाज़ा निबंध में इस वाक्य से लगाया जा सकता है। एक प्रतिष्ठित बंगाली इनके डेरे पर मुलाकात के लिए गए थे। खां ने पूछा, क्यों आए हो? बंगाली ने कहा, आपकी मुलाकात हो। इस पर खां बोले कि अच्छा, आप हमको देख चुके और हम आपको, आप जाइए। निबंध में उस समय के राजाओं की बोलचाल के ढंग पर भारतेंदु जी कहते हैं कि जिस समय वे राजा लोग वायसराय से मिलने आए थे, कोई तो दूर से ही हाथ जोड़े आए और दो एक ऐसे थे कि जब एडिकाग के बदन झुकाकर इशारा करने पर उन्होंने सलामी नहीं किया तो एडिकाग ने पीठ पकड़कर उन्हें धीरे से झुका दिया। एक महात्मा राजा ने वायसराय की प्रशंसा करते हुए दिल्ली में उसकी उपस्थिति को खुदा की मौजूदगी बताया। निबंध में नवाब लोहारी की अंग्रेजी बातचीत हास्यास्पद बताई गई है। वह अंग्रेजी के कायदे और मुहावरे का हाथ पांव तोड़ देता। नवाब लोहारी अरबी और फारसी में एक पद ग्रंथ भी रचा जो श्रीयुत वायसराय को सुनाना चाहता है। 29 तारीख को महारानी और तंजौर वायसराय से मुलाकात को आती है और ये ताश के जैसा वस्त्र पहने थे और मुंह पर भी ताश का नकाब पड़ा था। महारानी के साथ उनके पति राजा सखा राम साहिब और लड़के के अलावा उनकी अनुवादक मिसेस फर्थ भी थी। महारानी अपनी भाषा की बोलचाल में बेगम भोपाल की तरह चतुर न थी, इसलिए वायसराय को ज़्यादा बातचीत मिसेस फर्थ से ही करती थी। अनुवादक मिसेस फर्थ को श्रीयुत वायसराय को मन भावनी अनुवादक की संज्ञा प्रदान की। महारानी के मुख से अंग्रेजी के 80 शब्द सुनकर वायसराय प्रसन्न होते हैं कि इन्हें अंग्रेजी भी आती, किंतु मिसेस फर्थ कहती है कि महारानी अंग्रेजी के 2-4 शब्द से अधिक नहीं जानती। दिल्ली दरबार का आयोजन 1 जनवरी को एक बड़े मैदान में नगर से 5 मील दूर हुआ था। दरबार के बीच में वायसराय का षष्ठकोण चबूतरा था। इस दरबार में 63 शासन अधिकारी राजाओं को चबूतरों पर जगह मिली थी। दिल्ली दरबार में पहुंचे हुए 63 राजाओं में ये महाराज अजयगढ़, बड़ौदा, बीजावर, भरतपुर, चारखारी, दतिया, ग्वालियर, इंदौर, जयपुर, जम्मू, जोधपुर, करौली, किशनगढ़, पन्ना, मैसूर, रीवा, उच्छा, महाराणा उदय, महाराव, राजा अलवर, बूंदी, महाराज राणा झालवर, राणा धौलपुर, राजा बिलासपुर, बमरा, बिरोदा, चम्मा, छतरपुर, देवास, धार, फरीदाकोट, जींद, खरोद, कूच बिहार, मंडी, नाभर, नाहन, राजा पिपला, रतलाम, समथर, सुकेत, टिहरी, रावत, जिगनी औरी, नवाब टोका, नवाब पटौदी, मलेरकोटला, लोहारू, जूनागढ़, जोरा, दुजना, बहावलपुर, जागीरदार, अलीपुर, बेगम भोपाल, निजाम हैदराबाद, सरदार कलसिया, ठाकुर साहिब भावनगर, मुरबी, पिपलौदा, जागीरदार, पालदेव, मेर खेरपुर, महंत कादका, नंदगांव और जामनावा नगर। दिल्ली दरबार के लिए आयोजित महोत्सव में तमाशा देखने या गवर्नमेंट के न्योता पर आने वाले लोगों की संख्या करीब 3000
थे। दरबार के दक्षिण तरफ करीब 15,000 से ज़्यादा सरकारी फौजों को तैनात किया गया था। दिल्ली दरबार सिंहासन पर श्रीयुत के साथ श्री लेडी लिटन और उसके 2 बालक आए। श्रीयुत जैसे ही राज सिंहासन वाले मनोहर चबूतरे पर चढ़ने लगे तो ग्रांड मार्च का बाजा बंद हो गया और नेशनल रूथम गॉड सेव द क्वीन अर्थात ईश्वर महारानी को चिरंजीवी रखे बजने लगा। हॉल में पार्लियामेंट की जो सभा हुई उनमें एक एक्ट पास हुआ जिसके द्वारा महारानी विक्टोरिया को यह अधिकार मिला कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देशों के राज संबंधी पदवियों और प्रशस्तियों को जो कुछ चाहे बढ़ा ले। पार्लियामेंट में यह नियम भी बना कि यूनाइटेड किंगडम और उसके अधीन देश की राज संबंधी पदवियों में महारानी विक्टोरिया को प्रसारित में लैटिन भाषा में इंडियाई एम्पेरेटिनवेक से हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी तथा अंग्रेजी भाषा में एम्प्रेस ऑफ इंडिया वाइक दिए जाए। महारानी विक्टोरिया के महोत्सव में चीफ हेराल्ड राजज्ञ पत्र को अंग्रेजी में पढ़ा तथा फॉरेन सेक्रेटरी ने उसे उर्दू में तर्जुमा अनुवाद पढ़ा। श्रीयुत वायसराय समाज को एड्रेस रखने के लिए खड़े हुए और उन्होंने हिंदुस्तानी रीति से कई बार सलाम कर खड़े हुए राजाओं को बैठने का आदेश दिया। उनका इस तरह हिंदुस्तानियों को सलाम करना अंग्रेजी अखबार पायोनियर के संपादक को बुरा लगा। श्रीयुत वायसराय महारानी के प्रशस्ति में कई पद पढ़े जिनमें एक पद इस प्रकार है। पृथ्वी पर श्रीमती महारानी के अधिकार में जितने देश है जिनका विस्तार भूगोल के 7वें भाग से कम नहीं और जिनमें 30 करोड़ आदमी बसते हैं उनमें से इस और प्राचीन राजा के समान श्रीमती किसी दूसरे देश पर कृपा दृष्टि नहीं रखती। श्रीयुत वायसराय श्रीमती महारानी के प्रशस्ति और हिंदुस्तान के लोगों को अपने लंबे संबोधनों के सबसे अंत में विक्टोरिया के लिए ये वाक्य उपस्थित जनसमूह से कहा, ईश्वर विक्टोरिया और संयुक्त राज्य की महारानी और हिंदुस्तान की राज राजेश्वरी की रक्षा करें। उपरोक्त कृपामय वाक्यों के बाद नेशनल एंथम का बाजा बाजा और सेनाओं ने 3 बार हुर्रे शब्द की आनंद ध्वनि की। मित्रों, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है निबंध को लेकर आ रहे हैं। यह भी आपके भारतेंदु जी का ही निबंध है। हरिओम।